मैं जयंत जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें जो है 9 सीट दे रहे थे, 7 दे रहे थे। 7 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है। कि समाजवादी पार्टी सरकार जो है पहले से ही, नेताजी के समय से ही समाजवादी पार्टी पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, छात्र हो, किसान हो, नौजवान हो, सभी को साथ चलने का काम लेकर करती है। अभी जो जब 2024 का चुनाव नजदीक आया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया है, पीडीए का नारा, मैं आपको उसकी फुल फॉर्म बताता हूं। पी से है पिछड़ा, डी से है दलित, ए से है अल्पसंख्यक मुस्लिम। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बौखलाती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस भी कहीं कम नहीं है। लेकिन हम आज उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ में हापुड़ से ऐसे युवा नेता साथ मौजूद हैं जो जिलाध्यक्ष भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आइए जानेंगे कि किस तरह से लोकसभा के आगामी चुनाव को लेकर के अलायंस गठबंधन की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के साथ हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष शहजाद जी मौजूद हैं, उसी के साथ हमारे साथ हसीन चौधरी भी जो जिलाध्यक्ष हैं यूथ ब्रिगेड से हापुड़ से, उनसे बात करेंगे। और सबसे खास बात इस क्षेत्र की ये देखी जाती है कि हापुड़ क्षेत्र में 3 लोकसभा का क्षेत्र आता है। एक तरफ गाजियाबाद, तो दूसरी तरफ मेरठ, तो तीसरी तरफ अमरोहा। इसी के साथ बड़ी जिम्मेदारी है इन लोगों के ऊपर। तो आइए बात कर रहे हैं और जानेंगे कि लोकसभा की तैयारियों की या फिर पार्टी की नीति क्या है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है एशियन न्यूज़ में। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफसर भाई। अगर ज़िले में 3 लोकसभाओं की बात करूं तो हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे ज़िले के लिए 3 सांसद मिलेंगे। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और रही तैयारी की, मैं भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। अगर भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की नीति को छोड़ के अगर एक्चुअल में चुनाव को कराए, जिस तरह से पहले से चुनाव होते हुए आए हैं, तो इसको ज़मीन का हकीकत का पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस जगह खड़ी है। अगर हमारी पार्टी की नीति की बात करें तो 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार चली थी। अगर उन्हीं कामों को देखते हुए आज तक ये उन्हीं का फीता काट रहे हैं। जो काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे, आज तक वो उन्हीं का फीता काट रहे हैं। इसी को देखते हुए हम उसी तर्ज पे, जो यूएस की तर्ज पे रोडें बनाई थी, एम्बुलेंस लाए थे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और 100 नंबर लाने का काम किया था, अभी तक उन्हीं जन सेवाओं तक पहुंचाएंगे। और उसी के साथ हमारी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और हम उत्तर प्रदेश में भाजपा को निश्चित रूप से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ यूथ ब्रिगेड से हसीन चौधरी जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि अगर बात की जाए हसीन जी से कि अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे। आज अपनी कमेटी का गठन किया है, आपकी काफ़ी टीम जो है दमदार देखने के लिए मिली है, लेकिन आपका क्षेत्र 3 लोकसभाओं में बटा हुआ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे। और इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि गठबंधन को लेकर के किस तरह से आपकी जो पार्टी है वो काम कर रही है। क्या बसपा से भी आपका गठबंधन होने के सूत्र सामने आ रहे हैं? हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस बारे में थोड़ा जानकारी आपसे लेंगे। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अफसर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारा जनपद हापुड़ 3 लोकसभाओं में बटा हुआ है। क्योंकि अमरोहा देख लीजिए आप, चाहे मेरठ देख लीजिए आप, चाहे गाजियाबाद देख लीजिए आप। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी हमारे 2 सांसद, ये भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे। गाजियाबाद से वीके सिंह जी थे और हमारे मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल जी थे और अमरोहा से दानिश जी थे। दानिश जी हमारी पार्टी के अलायंस से जीते थे, आपको पता है, 2019 में। तो राजेंद्र साहब ने क्या काम कराया आपको पता है? कोई काम राजेंद्र जी ने कोई काम नहीं कराया हापुड़ में। मैं जन तक जाकर मैंने देखा है, बारीकी से देखा है, गांव गली गली कूचों में देखा है, राजेंद्र जी ने कोई काम नहीं कराया। गाजियाबाद लोकसभा देख लीजिए, धोराना विधानसभा आती है, गाजियाबाद लोकसभा धोराना विधानसभा में कोई काम नहीं कराया। एक काम अगर इन्होंने कराया हो तो मुझे आप बता दीजिए। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। इन लोगों ने छात्रों को छलने का काम किया है, किसान भाइयों को छलने का काम किया है, झूठे वादे कर 2019 में सरकार बनाने का काम किया है। इन्होंने हिटलर शाही चलाई है। और आपको पता है, जो हमारे पुराने साथी हैं, हिटलर भी 10 साल ही रहा था। 2014 शुरू हुई, 24 तक ये रहे, अब नहीं रहेंगे। 10 साल आई, ये गए।
अब नहीं बचेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो है जाने का समय आ चुका है, क्योंकि जनता समझ चुकी है, जनता मान चुकी है, जनता इनके ढोंगों को देख चुकी है कि ये देश में प्रदेश में क्या दंगे फैलाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हिंदू मुस्लिम तो सब भाई भाई हैं। ये हिंदू मुस्लिम से हटकर बात, अगर इनसे बात विकास की करोगे तो बात मंदिर मस्जिद की करते हैं, बात नौकरी की करोगे तो बात धर्म की करते हैं। ये धर्म से हटकर राजनीति करें, इन्हें हकीकत का पता चल जाएगा हकीकत है क्या, और जनता जान चुकी है। 2024 में इनका सुपड़ा साफ हुआ पड़ा है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें हम जो है जीतने का काम कर रहे हैं। ये इस बार 0 पे आउट होंगे, 0 पे। जबकि आरएलडी को किसानों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन अब आरएलडी भी जो है वो बीजेपी के साथ जो है जुड़ चुकी है, जुड़ चुकी है, लेकिन वो अलायंस के साथ थी, आपके साथ थी। तो इस बारे में क्या कहेंगे, और कितना फायदा और नुकसान जो है आरएलडी का देखने को मिल सकता है? देखिए, आरएलडी की अगर हम बात करें, 2022 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी जी को अपने साथ लगाकर, अपने साथ मिलाकर उन्हें सीटें देने का काम किया, और उनको 7 विधायक हमारी पार्टी ने जिताने का काम किया। मैं जयंत जी से पूछना चाहता हूं, उन्हें राज्यसभा हमारी पार्टी ने भेजा, राज्यसभा सदस्य जो बनाया जयंत जी को हमारी पार्टी ने भेजा, विधायक 7 हमारी पार्टी ने दिए, वो तो 0 पे थे बिल्कुल। लेकिन इस देश में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, भारत रत्न का भी हमारे देश में सौदा होने लगा है। बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है, कितने शर्म की बात है कि सौदा कर रहे हैं, भारत रत्न से सौदा कर रहे हैं। उनको एक परपोने में फंसा के उनको जो है उन्होंने भारत रत्न चौधरी सिंह साहब को जो है स्वर्गीय चौधरी सिंह साहब को भारत रत्न देने का काम किया, और उन्हें अपने पाले में लेने का काम किया। मैं जयंत जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें जो है 9 सीट दे रहे थे, 7 दे रहे थे। 7 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है? बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है? उन्हें 2 बड़ा लग रहा है, पता नहीं क्यों। खैर, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, उनसे पूछेंगे जरूर कि आप जो है उनके बहकाए में आकर क्यों चले गए। समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपना साथ देने का काम किया है, 7 एमएलए देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को आप देख लीजिए, लोकतंत्र की हत्या सरासर हो रही है। वो हम संविधान को रक्षा करने का काम कर रहे हैं, हम संविधान के रक्षक हैं, और भारतीय जनता पार्टी संविधान की भक्षक है। हम संविधान के जो है रक्षक हैं। हम एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करने चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संविधान की रक्षा करने वालों के साथ ही हमारे देश को संपूर्ण रूप से रहना चाहिए, और जो संविधान की रक्षा कर रहे हैं उन्हीं के साथ पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे देश की जनता को रहना चाहिए, क्योंकि संविधान अगर बदल जाएगा। आपकी पार्टी ने एक नारा निकाला है पीडीए का, इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी सरकार जो है, पहले से ही नेताजी के समय से ही समाजवादी पार्टी पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, छात्र हो, किसान हो, नौजवान हो, सभी को साथ चलने का काम लेकर करती है। अभी जब 2024 का चुनाव नजदीक आया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया है, पीडीए का नारा, मैं आपको उसकी फुल फॉर्म बताता हूं। पी से है पिछड़ा, डी से है दलित, ए से है अल्पसंख्यक मुस्लिम। तो समाजवादी पार्टी पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, पहले से भी लेके चलती थी, लेकिन ये हमारा एक नारा है पीडीए। हम पिछड़ों को भी लेकर साथ चलेंगे, दलित को भी साथ लेकर चलेंगे, अल्पसंख्यकों को भी साथ लेकर चलेंगे, जो हमारे किसान भाई हैं, छात्र भाई हैं, सभी को साथ लेकर चल के इनकी आवाज उठा के पूरे प्रदेश में जन जन तक आवाज को इनकी उठा के उत्तर प्रदेश में हम इन 80 की 80 सीटों को हराने का काम करेंगे। यही हमारा नारा है, और इसी के साथ हम जीतने का काम करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि हापुड़ से जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड से जिस तरह से उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, आने वाले आगामी चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं, या फिर बात की जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ने जो एक नारा दिया है पीडीए, यानी पिछड़ा और दलित और साथ में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को एक साथ जोड़ करके, क्योंकि अगर देखा जाए इस मुद्दे को या फिर इस नारे को ज़मीनी स्तर पर अगर हम जाते हैं तो साफ साफ नज़र आता है कि पिछड़ा समाज और दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज वो जो है पीड़ित नज़र आता है। इसको साथ लेके चलने का समाजवादी पार्टी यानी अलायंस इंडिया गठबंधन ने किया है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, ऐसे ही दिखाते रहेंगे आपको ज़मीनी स्तर की खबर। मैं चौधरी अफसर, एशियन न्यूज़ हेडलाइंस गाजियाबाद।